हे गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम रीड करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, ये हनीसकल बुक का चैप्टर फर्स्ट है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। किसने किया पैट्रिक का होमवर्क, राइट। ये मैं डिस्कस करूं इससे पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपको रियली होमवर्क करना पसंद है? ठीक है, अगर होमवर्क आप करते हो तो क्या आप खुद से करते हो या आप किसी से हेल्प लेते हो? ठीक है, और किस तरीके का होमवर्क आपको यूजुअली करना पसंद है? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. यहाँ पे अब पैट्रिक की बात कर रखी है कि पैट्रिक को जो है कभी भी होमवर्क करना पसंद नहीं था। ठीक है, वो कहता था ये बहुत ही बोरिंग है। इसके अलावा उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना या हम कह सकते हैं निंटेंडो खेलना बहुत ही पसंद था। अब ये निंटेंडो क्या होता है? ये एक वीडियो गेम होता है। ठीक है, उसके टीचर उसको कहा करते थे कि पैट्रिक आप अपना होमवर्क करो वरना आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये सही भी था। ठीक है, क्योंकि कई बार उसको फील होता था कि जैसे वो एक इग्नोरेमस हो। इग्नोरेमस का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो। ठीक है, हु लैक्स एजुकेशन। पर वो करता भी क्या? उसको होमवर्क करना ही पसंद नहीं था, उसको हेट था होमवर्क करने से। ठीक है, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll at all but a man of the tiniest size. अब एक दिन क्या हुआ, उसकी जो कैट थी वो किसी चीज के साथ खेल रही थी। ठीक है, तो पैट्रिक ने एकदम से उसको छीना। एक डॉल के साथ वो खेल रही थी, पर ये एक्चुअल में एक डॉल नहीं थी। क्या था? ये एक छोटा सा, बहुत ही छोटे साइज का एक आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. अब वो कैसे साइज का था? बहुत ही छोटे साइज का था और उसने एक वुल की शर्ट पहन रखी थी, ऊन की शर्ट पहन रखी थी जो बहुत ही ओल्ड फैशन लग रही थी। देख, बहुत ही पुरानी सी लग रही थी। ठीक है, और ब्रीचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर, तो उसने शॉर्ट ट्राउजर भी पहन रखा था और एक लंबी सी उसने हैट लगा रखी थी जिसके कारण वो कोई जादूगर की तरह लग रहा था। ठीक है, he yelled, save me, don't give me back to that cat. अब उसने वो एकदम से चिल्लाई। yelled का मतलब होता है चिल्लाना। वो चिल्लाया कि मुझे उस कैट को वापस मत देना। I will grant you a wish, I promise you that. मैं तुम्हें तुम्हारी विश जो है वो पूरी करूंगा और इसका मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. अब पैट्रिक को तो बिलीव ही नहीं हो रखा था कि वो कितना लकी है। ठीक है, उसको अपने सारे आंसर्स मिल गए थे जैसे अपनी प्रॉब्लम्स के। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. अब वो क्या कहते हैं, सिर्फ मैं तभी तुम्हें कैट को नहीं दूंगा जब तुम मेरा होमवर्क कर दोगे एंड डेट तक सेमेस्टर की। ठीक है, सेमेस्टर के एंड होने तक अगर आप मेरा होमवर्क कर देते हो तो ठीक है, मैं आपको नहीं दूंगा उस कैट को। इसका मतलब क्या है? 35 डेज के लिए। ठीक है, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। और अगर आप अच्छा काम करते हो तो हो सकता है कि मुझे एस भी मिल जाए। ठीक है, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। वो जो छोटा सा आदमी था, जो छोटे से साइज का आदमी था, उसके फेस पे पूरी तरीके से रिंकल हो गए। रिंकल कैसे? मतलब बहुत सारी लाइनिंग आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिश क्लोथ हो। डिश क्लोथ क्या होता है? ऐसा क्लोथ जो कि डिशेस को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे उसको फेंक दिया हो किसी हैम्पर में। हैम्पर क्या होता है? एक ऐसी बास्केट, एक ऐसी बास्केट जिसपे की लिड लगी हो। लिड मतलब जिसके साथ ढक्कन भी लगा हो। ठीक है, he kicked his legs
and doubled his face, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. वो क्या कर रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, तो वो अपनी मुट्ठी को एकदम से ऐसे बहुत तेजी से डबल करता है और एकदम से किक करता है अपने लेग से, ठीक है। और फिर वो कहता है, क्या मैं श्रापित हूँ? पर मैं ये करूंगा, ठीक है। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. अब वो अपने वर्ड्स पे बिल्कुल जमा रहा और उसने जैसा कहा था कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा, उसने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया पैट्रिक का, ठीक है। Except there was one glitch. वहां पे सिर्फ एक ही ग्लिच थी। ग्लिच क्या हो गया? जो आपको किसी काम को करने से रोके, ठीक है। The elf didn't always know what to do and he needed help. जो एल्फ था उसको पता नहीं था कि उसको करना क्या है और उसको हर वक्त जो थी हेल्प की जरूरत होती थी, ठीक है। हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे। वो हमेशा चिल्लाने लगता था, मेरी मदद करो, और पैट्रिक को किसी भी तरीके से उसकी मदद करनी पड़ती थी, ठीक है। When it came to maths, Patrick was out of luck. जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक पूरी तरीके से आउट ऑफ लक था, मतलब पूरी तरीके से ब्लैंक था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे करे, ठीक है। What are time tables? The elf shrieked. एल्फ जो था उसने बहुत ही हाई पिच साउंड में जैसे चिल्लाते हुए उसने एकदम से कहा कि टाइम टेबल क्या होता है? We elves never need that. हम elves को तो कभी भी इनकी जरूरत नहीं पड़ी। And addition and subtraction and division and fraction. Here, sit down beside me. You simply must guide me. मुझे तो ये कुछ आता नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब, तो तुम यहाँ साइड में बैठ जाओ और मुझे गाइड करते रहो, ठीक है, मेरी हेल्प करो। Else know nothing of human history. Else को human history के बारे में कुछ भी नहीं पता. To them it's a mystery. उनके लिए सिर्फ ये एक क्या है? मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब रहस्य है, ठीक है। So the little elf already shouted, just got louder. अब वो जैसे पहले तो शाउट कर ही रहा था, पर अब उसकी जो आवाज थी वो और ज्यादा लाउड हो गई, ठीक है। Go to the library. I need books. More and more books, and you can help me read them too. जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे को क्या है, बहुत सारी बुक्स की नीड है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लेके आओ और मेरी हेल्प करो, उनको रीड भी करो, ठीक है। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. अब हर एक मैटर में, हर एक फैक्ट में, हर एक दिन में, हर एक तरीके से, ठीक है, वो जो लिटिल एल्फ था वो एक नेक का काम कर रहा था। नेक क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो बार बार आपको परेशान करे, ठीक है, बार बार कोई कंप्लेन करे या बार बार कुछ पूछता रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड का यूज करते हैं नेक का, ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब वो रात भर क्या करता था? बहुत हार्ड वर्क करता था पैट्रिक, ठीक है, रात भर जगा रहता था और इसके कारण वो बहुत ही टायर्ड फील करता था। और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे सूजी हुई सी, पफ्ड लगती थी, मतलब उभरी हुई सी, ठीक है, और उसको धुंधला सा भी फील होता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। फाइनली जो लास्ट दिन था स्कूल का वो आया और एल्फ जो था अब वो पूरी तरीके से फ्री था जाने के लिए, ठीक है। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. अब क्या, क्योंकि अब सारा होमवर्क वो कर ही चुका था तो कोई होमवर्क था नहीं, ठीक है, तो इसलिए वो पीछे के गेट से बहुत ही चुपचाप, और स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेट वे में, ठीक है, मतलब बिल्कुल किसी को बताए बिना वो बैक डोर से चला गया, ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब पैट्रिक को ए मिला, उसके क्लासमेट जो थे वो बिल्कुल ही सरप्राइज थे, उनको समझ नहीं आ रहा था पैट्रिक ने कैसे अपना होमवर्क किया,
और उसकी टीचर्स जो थी वो स्माइल कर रहे थे और उसको प्रेस कर रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे, ठीक है। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स को तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक तरीके का मॉडल किड था। मॉडल किड का मतलब जिसकी तरह सब बनना चाहिए, ठीक है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब वो अपने रूम को बहुत ही साफ रखता था, ठीक है, अपने काम खुद से करता था और बहुत खुश रहता था और किसी पे कभी किसी के साथ रूड भी नहीं होता था, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी तरीके से अपना एक अलग ही एटीट्यूड डेवलप कर लिया था, ठीक है। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It was not the elf, Patrick had done it itself. आपने एंड में देखा कि जो पैट्रिक था, पैट्रिक को हमेशा से ये लगता था कि जो उसका होमवर्क है वो उस टाइनी मैन ने किया, ठीक है। पर मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूं जो कि आपके और मेरे बीच में रहेगा। वो एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया, वो कौन था? पैट्रिक, जिसने अपना होमवर्क खुद से किया और उसको ऐसा लगता रहा कि सारा होमवर्क कौन कर रहा है? एल्फ, जबकि अब वो और ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड स्टूडेंट बन चुका था। सो थैंक यू एवरीवन।